नमस्कार। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी के ट्रिपल EMPYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। बेसिकली यह लेक्चर 3 होने वाला है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के फोर्थ टॉपिक, जिसमें हमने बात किया था टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि मटेरियल का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। ये आपके इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी 3 से 4 बार पूछा गया है, तो आप इसे निश्चित तौर पे याद करके जाइएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं और इन्हें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑन अ स्पॉट वीडियो आपको ये लर्न हो जाने वाले हैं, तो बस आप थोड़ा सा समय निकाल करके इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर आप किसी भी काम के लिए, अगर मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बताऊंगा तो आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। मान लीजिए ये आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, तो इसको चयन करने के लिए आप इन सब फैक्टर्स का ध्यान देंगे और तब आप एक बेस्ट मटेरियल का चयन कर पा रहे होंगे। तो पहला तो आप पॉइंट चेक करेंगे कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि जो आप मटेरियल का आपने सिलेक्शन किया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वीक है, या फिर इस तरीके की क्वालिटी आप चेक करने वाले हैं। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है उसके सिलेक्शन के पर। ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि इसका जो टिकाऊपन है, अगर आप मान लीजिए इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आयरन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आयरन का जो ड्यूरेबिलिटी है, जो आयरन की टिकाऊपन है, वो कैसा है, ज़्यादा है या कम है। तो ये भी फैक्टर जो होता है, ये हमारा जो मटेरियल आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अभी आपने क्या किया कि आयरन मान लीजिए ले करके चले आए और आयरन से आपने फर्स्ट फ्लोर बना लिया। अब नेक्स्ट बिल्डिंग या फिर नेक्स्ट फ्लोर बनाने के लिए आपके पास आयरन अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो इससे पहले आपको अगर कोई भी काम करना है इलेक्ट्रिकल में, तो आपको ये भी चेक करना होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, क्या आयरन पूरा इस तरीके से अवेलेबल है कि हम अपने तीनों खंड बना सकते हैं या फिर अपना पूरा काम कर सकते हैं। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। कलरेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए पूरा बिल्डिंग आपने आयरन का बना दिया है, अब आप चाहते हैं कि इसमें कलर कर लें, तो लेकिन अगर कलर नहीं हो पा रहा होगा तो बेकार है, फिर तो मटेरियल एक ही जैसा लगेगा। तो मटेरियल में ऐसा भी गुण होना चाहिए कि उसके ऊपर दूसरा कलर भी हम लोग चढ़ा सकें, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अभी क्या किया कि आपने आयरन की अपनी इस बिल्डिंग को बनाया, लेकिन वही स्ट्रॉन्ग, वही सब कुछ क्वालिटी आपको किसी दूसरे मटेरियल में भी मिल रही थी, तो क्या फ़ायदा आयरन का बनाने का। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब कि आपका जो आपने मटेरियल जो है वो लिया है किसी काम को या प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो वो मैकेनिकल स्टेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े दिनों बाद टूट जाए या फिर ऑक्सीडाइजेशन के बाद वो टूट जाए, तो वो आपको देखना होता है। फिर नेक्स्ट आपको देखना होता है मटेरियल में कि कहीं इसका ऑक्सीडाइजेशन रेशियो ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कि जल्दी जल्दी जंग तो नहीं लग रहा है कहीं एटमॉस्फेयर में, तो ये भी आपको मटेरियल में देखना होता है। 8th पॉइंट है हमारा रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, और 9th पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको तब देखना होता है, 8th पॉइंट रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर आप तार वगैरह बिछा रहे हैं, तब आपको देखना होगा कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उस मटेरियल की कितनी है, मतलब कि प्रतिरोधकता और उसकी चालकता कितनी है, तो आपको ये देखना होगा। और मेल्टिंग पॉइंट में आपको ये देखना होता है कहीं ये जो आप अपना प्रोजेक्ट काम करने जा रहे हैं तो कहीं ये जल्दी मेल्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये इतने टर्म्स का ध्यान रखते हुए आपको किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है। तो इनमें आप थ्योरी तो ईजिली बना ही सकते हैं। बेसिकली ये मेरा मोटिव था कि मैं आपको इन सभी के मीनिंग बता सकूं और साथ ही में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं विथ एग्जाम्पल। तो आशा करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम कोई भी अगर मटेरियल्स का सिलेक्शन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, बेसिकली क्यों ना बिल्डिंग हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम हो, तो उसको पूरा करने के लिए जो मटेरियल का हम लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो इन पॉइंट्स के बिहाफ पे हम लोग कर रहे होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप रिमेंबर करके अपने एग्जाम में जाइएगा और इन पे अपनी थ्योरी वगैरह जो भी उस समय याद आए या फिर आपने जो भी अपने नोट्स में थ्योरी बना के लिखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे, कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। बस आपको पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा
लिखने होंगे। 9 to 10 आप कर सकते हैं, अगर आपको पास कोई एडिशनल पॉइंट है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी मैंने 9 पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आशा करूँगा ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं फर्स्ट लेसन के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेकंड लेसन के बारे में बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के फर्दर नोटिफिकेशन वहाँ पर मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। ट्रिपल ईएम की अगर बुक नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं ट्रिपल ईएम का तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के देख सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग बनता है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में, विथ एनर्जी, फुल एनर्जी। टेक केयर, बाय बाय।